नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की धरती से आई खबर ने भारत में मौजूद घुसपैठियों और सीमा पार बैठे उनके आकाओं की नींद उड़ाकर रख दी है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के दलदल को साफ करते हुए बंगाल की सरकार ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अब तक का सबसे भीषण और आक्रामक शंखनाद कर दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने सीधे एक्शन मोड पर काम करने की शुरुआत कर दी है। शुवेंदु सरकार ने सभी जिला प्रशासन को आपातकालीन निर्देश जारी कर दिए हैं। वे अपने अपने इलाकों में संदिग्ध विदेशी नागरिकों और डिपोर्टेशन की कतार में खड़े घुसपैठियों के लिए अवैध होल्डिंग शेल्टर तैयार कर रहे हैं। यह सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं दर्शकों, बल्कि उन ताकतों को सीधी चेतावनी है जो देश की सुरक्षा और डेमोग्राफी को बदलने की साजिश बुन रहे हैं। अब ना तो कोई हिला हवाली चलेगी और न ही मानवाधिकारों का फर्जी रोना रोकर देश की सुरक्षा से समझौता किया जाएगा। पकड़े गए हर संदिग्ध को इन होल्डिंग शेल्टर्स में ठूसा जाएगा, उनकी रग रग की जांच होगी, बायोमेट्रिक डेटा खंगाला जाएगा और जैसे ही विदेशी होने की मुहर लगेगी सीधा सीमा पार खदेड़ दिया जाएगा। बड़ी खबर है ये, क्योंकि ये नया बंगाल है। अवैध रूप से कदम रखने वाले हर दुश्मन को उसकी सही जगह दिखाने का इंतजाम हो चुका है। सरकार ने तैयारी कर दी है। आज हम आपको बताने वाले हैं आखिर डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति क्या है, होल्डिंग सेंटर कैसे काम करेंगे, जांच की प्रक्रिया क्या होगी और इस पूरे फैसले के पीछे रणनीति यानी कि स्ट्रैटेजी क्या है। आप मेरे साथ बने रहिए लगातार और आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी कुछ जानकारी देंगे कि आखिर होल्डिंग सेंटर क्या है। डिटेंशन सेंटर की तरह ये काम करते हैं। अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों को वहां रखा जाता है। सजा पूरी कर चुके विदेशी कैदियों को उनके देश की वापसी तक रखा जाता है। ध्यान से सुनिए पूरी जानकारी। देखिए ग्राफिक्स में भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे होल्डिंग सेंटर्स में किस तरीके से काम होता है। देखिए अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों को रखा जाता है। पहला काम तो ये किया जाता है। आगे बढ़ते चलिए। सजा पूरी कर चुके विदेशी कैदियों को उनके देश की वापसी तक रखा जाता है जब तक उनकी वापसी ना हो जाए। आगे बढ़ते चलिए। होल्डिंग सेंटर्स में किसी भी व्यक्ति को 30 दिनों तक रखा जाता है। इस दौरान दस्तावेजों और नागरिकता का सत्यापन किया जाता है। विद इन 1 मंथ, मतलब आपका सत्यापन करना जरूरी होता है। इसमें पूरी प्रक्रिया इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 के तहत की जा रही है। यह एक्ट के तहत ही की जा रही है, जहां हिरासत और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तारी का इस बाबत अधिकार है। आपको यह सुनकर जरूर आश्चर्य हुआ होगा, बिना वारंट गिरफ्तारी, लेकिन इस केस में यह हो सकता है। तो होल्डिंग सेंटर क्या है, हमने आपको पहली जानकारी दी है। अब जानकारी आपको हम देने वाले हैं सीएए और अवैध प्रवासियों में अंतर क्या है। सबसे मुख्य बिंदु है जो इंडिया न्यूज आपको हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। ये सबसे मुख्य बिंदु है क्या है। शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा, देखिए केंद्र सरकार ने सीएए के तहत 7 समुदायों को राहत दी है और यही वजह है कि सरकार बार बार ये खुले मंचों से कह रही थी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए लोगों को सीएए का फायदा मिलेगा। धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। ये पहले भी जानकारी सामने आ चुकी है। बार बार सरकार ने इस बात को रिपीट किया जब देश में तनाव का माहौल हुआ था। आपको याद होगा किस तरीके से शाहीन बाग में यह हल्ला बोल किया था कुछ लोगों ने। और धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों को पुलिस हिरासत में नहीं ले सकेगी। जो लोग सीए के दायरे से बाहर हैं वो सभी अवैध अप्रवासी माने जाएंगे, माफ कीजिएगा। और अब राज्य की पुलिस कैसे काम करती है, देखिए सीएम शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा ये भी आपको हम बता दिए। और घुसपैठ पर प्रहार, पश्चिम बंगाल सीमा सुरक्षा, बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेसिंग की जा रही है। यहीं पर होता है सवाल खड़ा कि आखिर किस तरीके से सरकार अब काम करेगी। 27 किलोमीटर की जमीन बीएसएफ को दी गई है, जी हां। और अब होगा डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, जो आपको हम 3 प्रक्रिया समझाने वाले हैं और कुछ ही वक्त में मेरे साथ कुछ यहां पर तमाम गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कुछ जानकारी आपको हम देना चाहेंगे। घुसपैठ पर यह प्रहार है और पश्चिम बंगाल में याद कीजिए जब बीजेपी का शासनकाल नहीं आया था तब से बीजेपी ये बात रिपीट कर रही है कि सबसे पहले अगर
अगर देश की जनता ने हमें चुन लिया, मतलब पश्चिम बंगाल की जनता ने, सबसे पहले अवैध घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कई बार अमित शाह ने भी कहा संदिग्ध बांग्लादेशी रोहिंग्या को पकड़ा जा रहा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ध्यान से सुनिए। इसके बाद क्या होगा? कानूनी प्रक्रिया के बाद घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा। आपको प्रक्रिया भी हमने आपको समझा दी ग्राफिक्स के माध्यम से, किस तरीके से सत्यापन किया जाएगा। उनके तमाम दस्तावेज, डॉक्यूमेंट खंगाले जाएंगे और सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पकड़ो, वापस भेजो। जी हां, फर्जी दस्तावेजों, आधार, पैन कार्ड की जांच की जा रही है। हावड़ा रेलवे स्टेशन सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और अगर कोई संदिग्ध पकड़ा जाता है तो कानूनी प्रक्रिया उस इंसान के खिलाफ शुरुआत की जाएगी। सरकार की तरफ से घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा। तो आपको हमने पूरी जानकारी लगभग दे दी है कि बॉर्डर पर फेसिंग कैसे होता है, घुसपैठ पर लगाम लगाया जा रहा है। सीमा पर तारबंदी 1600 यहां पर 47 किलोमीटर तक होगी। जी हाँ, देखिए यहां तारबंदी की जाएगी, तारबंदी बाकी 569 किलोमीटर तक की जाएगी। तो देखिए यहां पर फेसिंग संभव नहीं, जहां कहा जा रहा है 113 किलोमीटर तक फेसिंग संभव नहीं है। एक एक जानकारी, जहां जल्द बाढ़ लगेगी। अभी अभी बाढ़ लगाने पर सरकार ने यहां पर बता दें आपको, यहां पर जिस तरीके से फ्री किया था सेना को, कुल सीमा 2216 किलोमीटर। सीमा पर तारबंदी देखिए दर्शकों कितना होगा, 1647 किलोमीटर तक, 1647 किलोमीटर तक। और तारबंदी बाकी यहां पर कहा जा रहा है कि 569 किलोमीटर तक। जी हां, तो बॉर्डर पर फेसिंग का काम शुरू हो गया है। पहले फेसिंग होगा। 3 प्रक्रिया हमने आपको समझाया, जिस तरीके से यहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तमाम प्रोसेस के तहत। इसमें 1 बाय 1 हम स्टेप्स देखेंगे जो सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको दे दी कि बॉर्डर पर फेसिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है और अब बारी है इन अवैध घुसपैठियों को पकड़ने की। और चलिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि चर्चा की शुरुआत भी हम करने वाले हैं। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान हुडा जरीवाला, राजनीतिक विश्लेषक है, जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका मैम इंडिया न्यूज पर। और जिस तरीके से दर्शकों तक हम जानकारी साझा कर रहे हैं, ये कितना जरूरी हो जाता है। सरकार बार बार घुसपैठियों पर प्रहार करती थी खुले मंचों से। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस राज्य में आई, अब वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई है। अब सरकार ये चाह रही है कि जनता को जो हमने आश्वासन दिया ग्राउंड जीरो पर ये हो सके और प्रक्रिया शुरू है। क्या कहेंगी आप? जी, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को आदाब, जय हिंद। ये जो प्रतिक्रिया की जा रही है ये कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक है, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है। बिकॉज लेट अस फेस द फैक्ट कि बॉर्डर सिक्योरिटी और जो तमाम ये जो घुसपैठियों का मामला है, ये सिक्योरिटी पिछले 12 साल से बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी ही वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं इन घुसपैठियों को रहने देती है फॉर द सिंपल रीजन के इनको एक इलेक्शन का मुद्दा बनाया जा सके, इनके नाम पे वोट बटोरा जा सके। ऑब्वियसली अगर ये जेन्युइन रियल इश्यू होता तो आप मुझे ये बताइए कि इतने सालों में आपने एक्चुअली कितने सो कॉल्ड इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है, वापस अपने अपने बेस भेजा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये जेन्युइनली इतना बड़ा मुद्दा है तो आप इस पे प्रॉपर एक्शन अब तक क्यों नहीं लेके बैठे हुए हैं? हाँ। आप अब मुझे ये बताइए कि आप ये कम्युनल प्रोफाइलिंग करके क्या साबित करना चाहते हैं? इसमें जो आप कम्युनल पोलराइजेशन कर रहे हैं, जिसमें आप बंगाली स्पीकिंग नेशनल्स का हैरेसमेंट कर रहे हैं जो कि एक्चुअल इंडियन सिटीजन है, उनके पास इंडियन कागजात हैं, उनका जो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ये फॉल्सली उनको ब्रांड किया जा रहा है, उनको फॉल्सली घुसपैठिया इन्फिल्ट्रेटर्स कहा जा रहा है। आप उनके नाम पे एक बंगाल में इस तरह की स्थिति बना देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल एक तरफा उनको करके उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, उसको लेके आप उनके एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये गलत है। इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं आप जुडिशियल ओवरसाइट को बाईपास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डिटेंशन और डिपोर्टेशन है ये फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट करता है, ये ह्यूमन राइट्स वॉयलेट करता है।
और इसमें जो लीगल प्रोसेस। अच्छा, मतलब हुडा जी वायलेशन को आप देख रही हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही पूछा था कि क्या कैसे देख रही है इस प्रक्रिया को, और साफ तौर पर आपका सरकार पर ये इल्जाम है और ये प्रहार है कि सरकार जानबूझकर वोट के लिए कर रही है, और अगर सरकार को पहले से ही करना था तो तमाम आंकड़े क्यों नहीं पेश किए गए। देखिए, अच्छा सवाल आपने उठाया, और मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान चंद्रशेखर बासोतिया, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका, हम इंतजार ही कर रहे थे। और देखिए चंद्रशेखर जी, ये बताइए, हुडा जरीवाला साफ कह रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और वो ये कह रही हैं, पहले कहा थे, और जिस तरीके से केवल ये राजनीति के तहत किया जा रहा है, क्या जवाब है आपके पास? क्योंकि जिस तरीके से ये वायलेशन है। मैं कहता हूं, यदि मेरे दादा परदादा ने कोई भूल की, हाँ, और यदि मैं उसको सुधार करना चाहता हूं, तो क्या मुझे अधिकार नहीं है? इन्होंने जो बार बार का पोलराइजेशन, मुझे ये बताए, जिनको डिपोर्ट, डिटेक्ट और डिचर्ज किया जा रहा है, क्या वो भारतीय है? क्या उन्होंने ये बोला कि मैं भारतीय, मुझे निकाला जा रहा है? नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे मुद्दतों से रह रहे हैं, बिल्कुल भारतीय हैं वो मुद्दतों से। सुनिए, मेरे बाप दादा कमजोर थे, यहाँ की शासन प्रणाली वोट की राजनीति करती थी, कांग्रेस अब नहीं होगी। वो कोई भी भारतीय नहीं है जिनको यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, बॉर्डर इश्यूज आपकी सरकार के हाथ में। ये घुसपैठी जिनको आप घुसपैठी कह रहे हैं, अगर ये यहाँ तक आए हैं तो वो किसकी लापरवाही की वजह से पहुंचे? आपकी लॉ एंड ऑर्डर, आपका सिक्योरिटी, आपकी जो बॉर्डर इश्यूज है वो सॉर्टेड नहीं है। कटघरे में खड़ा कर दिया, और बांग्लादेश से जो अवैध लोग बीमारी की आड़ में, या फिर किसी और आड़ में, या फिर किसी खाना से मिलने की आड़ बंगाल में घुसते थे, और सरकार के जवाई बन के, घुसपैठिए बन के वोट ले। अब आपने एक बात कही, 12 साल से सरकार है। अरे 12 साल से है, तभी 50 साल का पाप धोने का काम कर रहे हैं, तभी घुसपैठ जैसी समस्या पे निरंतर लड़ रहे हैं। और मैं आपके चैनल पे ये भरोसा दिलाता हूँ, इस सरकार को आज बने 15 दिन हुए हैं, और अगले 1 साल में ये घुसपैठ का मुद्दा बंगाल से इतिहास बन जाएगा। क्यों? कि सरकार बदल गई है, जमीन भी दे दी गई है, जमीन पे काम भी हो रहा है, और घुसपैठिए खोजे जा रहे हैं। कुछ स्वयं सरेंडर हो रहे हैं, और कुछ को हम चुन चुन के निकालेंगे। मैं भारतीय मुसलमानों से और बंगाल के नागरिक मुसलमानों से कहूंगा, कृपया करके आप टीएमसी के इस जाल में न फंसे, और जिनको डिटेंशन कैंप ले जाया जा रहा है, यदि सरकार से कोई भूल होती है, वो कोई निर्दोष नागरिक है, आप उसकी बात करें अब, और इस विषय पे राजनीति न करें। जिनको जिस देश में रहना है वो रहे, यदि भारत के हैं तो भारत में रहे, नहीं तो इज्जत से बांग्लादेश चले जाए, नहीं तो हमें निकालना आता है। और ये जो स्कॉलर है, बुद्धिजीवी है, भारतीय मुसलमान है, इनसे मेरा अनुरोध है, अब ये दोगली राजनीति बंद करें। अब बिल्कुल चंद्रशेखर जी, ठीक है, राजनीति बंद करने की बात आप कह रहे हैं, इस बातों का जनता भी स्वागत करेगी कि राजनीति किसी भी सरकार को नहीं करनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे अदर पार्टीज हो। एक सवाल बस, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं चंद्रशेखर जी। एक बहुत अहम सवाल, दर्शक भी इसको सुनना पसंद करेंगे। ये बताइए चंद्रशेखर जी, अभी देखिए आपकी सरकार आई है और प्रचंड बहुमत के साथ आई है, मतलब जनता ने अजब गजब कर दिया पश्चिम बंगाल में, और यही वजह है कि अब शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले लेने के लिए फ्री हैं। ये बताइए चंद्रशेखर जी, अब तक बीजेपी को क्या आंकड़े पता चले हैं, यानी कि ममता सरकार ने किस तरीके से इन अवैध घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को फ्री किया पश्चिम बंगाल में, ये भी बताइए। हुडा जरीवाला जी को यहाँ पर तैयार करेंगे अपना जवाब। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जी। नेता को बात पता चलने से पहले पत्रकारों को चलती है। इन 15 दिनों में आपको क्या पता चल गया? कार्रवाई होने पे तो इतना आपाधापी मचने लगती है। अरे थोड़ा ठहर तो जाइए, आप तो बता दीजिए, आप तो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, आपको कितनी जानकारी मिल गई? आप हमसे 15 दिन की उम्मीद करते हैं? 15 साल की सरकार गई, मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए कितनों को घुसाया। अरे हम तो बार बार कर रहे हैं, फेंसिंग होने दीजिए,
उधर से बाढ़ का पानी आना बंद हो जी जाएगा। बिल्कुल, देखिए फेंसिंग चंद्रशेखर जी, होने उम्मीद दीजिए, बिल्कुल उधर से सही बात घुसपैठ आप बंद कह हो रहे हैं कि जाएगी। उम्मीदें जुड़ जाती हैं और आम अभी जनता की अभी कुछ उम्मीदें मत बीजेपी से पूछिए। जुड़ गई हैं अभी कि नहीं, बीजेपी अभी आएगी मत तो पूछिए। जिस तरीके से वहां अभी पर एक- अत्याचार हो अभी रहा था एक उसको कहावत खत्म है। करेगी। हाँ अभी ये कहावत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ, कठिनाइयां है हुड्डा जी पर देखिए रास्ता आगे निकल आगे कह दिए कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अब देखिए मुझे ये यहाँ बताइए। हिसाब तो होगा और बीजेपी इसी बात के साथ प्रचंड बहुमत से वहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाई है, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकती हैं। हुड्डा जी ये बताइए, जनता ने बिल्कुल झोली भर कर वोट दिया है कि भैया हमारा राज्य जो है वो आतंकवाद से त्रस्त है और जिस तरीके से वहां पर हिंसाएं होती थी, देखिए ना फाल्टा में जहां पर टीएमसी ने सबसे ज्यादा प्रहार किया वहां भी बीजेपी बाजी 1.5 लाख बाजी गई। वोटों से जीतते थे। हाँ 1.5 लाख वोटों से जीतते थे जहांगीर के बल पे। हाँ। एक जहांगीर मुझे ये उसको बताइए, गुंडा आती हूँ बना आती दिया। हूँ बताइए। आती हूँ चंद्रशेखर जी, आतंकवादी आपके बना पास भी मैं दिया। आती हूँ। एक बार हुड्डा जी से मैं इस बात का जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। चंद्रशेखर जी बताइए, ये हुड्डा जी बताइए क्या कि कहेंगी? बीजेपी के पास देखिए अभी हरी झंडी है, हर बातों का काट है, बताइए आपके पास क्या काट है? मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी इतने सालों के बाद बंगाल में पावर में आई है, हाँ। तो वो एक्चुअल इश्यूज से जो लोगों का मन है वो डाइवर्ट क्यों कर रही है? बेरोजगारी की बात कब करेगी, इन्फ्लेशन की बात कब करेगी, फ्यूल प्राइसेस की बात इसकी कब चिंता करेगी, ना करें। इकोनॉमिक उनका कंसर्न जो है, जमीवाला जी आप जो चिंता जो ना आप करें। जो किसानों की बेरोजगारों को कंसर्न है वहां रोजगार पे, मिलेगा। आप उसकी बात कब करेंगे? बेरोजगारों को रोजगार डू नॉट मिलेगा। डू नॉट घूसखोरों को अलाउ जेल मी टू मिलेगी। कंप्लीट। आप डिबेट हाईजैक भ्रष्टाचारियों मत को करिए, उनकी मुझे औकात बोलने बता दीजिएगा। दीजिएगी। आप अपने चिंता जो ना बॉर्डर के करें। फेलियर इश्यूज हैं वो सेंट्रल एजेंसीज जो अंडर बीएसएफ आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। अगर इलीगल बहुत इन्फिल्ट्रेशन धन्यवाद इतना सीरियस इशू आपका है चिंता तो करने जो के लिए। भारतीय जनता पार्टी लेड सेंटर है उन्होंने अब तक इसको रोकने में इतने नाकाम क्यों जो रहे? अब तक आप नहीं हुआ मुझे अब बताइए, हो डेटा जाएगा। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? जो अब तक कहाँ नहीं पे हुआ अब आपके होगा। पास एक्चुअल आप चिंता ना रोहिंग्यास के करें। आइडेंटिफाइड नंबर्स हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं? नहीं है। आपके पास आपका है जो क्या? बीएसएफ वो नाकाम आपके रहा पास है। है क्या? तो सेंटर की नाकामियां हैं वो अब आप वो लोगों नहीं पे, है, इसका कोई डाटा है क्या? citizens पे थोप रहे हैं जो एक्चुअली वहां के टैक्स पेयर्स रहे, जो वहां आपके के पास वोटर्स डाटा रहे, नहीं है। जो वहां पे आपके पास मुद्दतों डाटा से है रह क्या? रहे हैं। आप उन लोगों को बंगाल बांग्लादेश में में घोषित 500 रुपए करके में वोटर बस एक कार्ड, मुद्दा बना रहे 300 हैं। रुपए ये में आपका आधार डाइवर्शन कार्ड, टैक्टिक्स है। आपको एक्चुअल में कोई ये 40 रुपए में क्या नाम है इसका एक्शन लेना भी नहीं है। आप लाइसेंस डबल स्टैंडर्ड सब से कुछ मिलता है आप बंगाल लोगों में। की हिपोक्रेसी है ये। अलाउ मी टू स्पीक। आप बार बार बॉर्डर बीच में पे बोल रहे दलाल हैं, मैं बैठे आपके टाइम हैं पे नहीं बोली एंट्री थी, कराने मुझे के बोलने लिए। दीजिए। ये आपका जो भारतीय जनता पार्टी का जो बेकार की रिटोरिक बातें है, बोल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ आप परोसते आ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप लोग अपने खुद के बॉर्डर और सिक्योरिटी चेक कर नहीं खत्म सकते। होने दीजिए ना। क्योंकि ये जो इस मुद्दे फियर को खत्म मॉन्गरिंग होने है, दीजिए। ये जो नफरत की थोड़ा इंतजार पॉलिटिक्स है, करिए। ये आपकी फियर बेस्ड पॉलिटिक्स जो है, अब तो आप बंगाल एक भी आ गया। एंटायर अब तो कम्युनिटी नहीं को टारगेट बोलेंगे कर रहे हैं। इससे आप मैं तो इससे जमीन पूरे नहीं की पूरे अब तो मुसलमान नहीं कम्युनिटी को बोलेंगे। टारगेट कर रहे हैं, जो कि मुसलमान बहुत गलत है। बहुत से बांग्लादेशी आ इंडिया, रहे हैं। अब तो आप नहीं एक बोलेंगे। तरफ ये बोलते, प्रवेश के मुझे लिए बोलने थोड़ा दीजिए। समय डू दीजिए। नॉट स्पीक ओवर मी, डू नॉट स्पीक बेकार ओवर की मी। बात कर रही आप है। चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलेंगे वो सच नहीं हो जाएगा। डू नॉट स्पीक ओवर मी। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि हिस्टोरिकली उन्होंने शील्ड किया है टिबेटन्स को, श्रीलंकन के जो तमिल्स हैं उनको, अफगानीज को, एंड यस रोहिंग्यास को भी। और ये यहाँ के नागरिक बन चुके हैं। ये यहाँ पे जो एक्चुअल Now you बांग्लादेशी change from जो the सही में topic. Now you divert the topic. हरकतें I करके personally अगर request लॉ एंड you, ऑर्डर पे don't कंसर्न है तो divert that बेशक उन topic. पे एक्शन You लीजिए, come to on the कोई topic. आपको नहीं रोक रहा है। क्या लेकिन बंगाल में हो जो सही हो रहा है गलत? इशू बना के मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके आप रियल मुद्दों से अगर ध्यान भटकाना चाह रहे हैं तो ये आपकी जो तरकीब नहीं बांग्लादेशी चलेगी। हो, भारतीय मुसलमान जनता पार्टी पार्टी नहीं है। एक अटर जो बांग्लादेशी हो, भारतीय नहीं है। फेलियर बन के रह जाएगा। बंगाल में, बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं। बंगाल के लोग समझते हैं कि आप अगर सिर्फ अभी तो हो कम्युनिटी रही है। करेंगे तो आप अभी तो इस अगले भ्रष्ट बार सरकार को भारतीय जनता पार्टी घर से उठा के फेंक दिया। बंगाल की जनता हो जाने आप दीजिए, हो जाने दीजिए। वहां पे अरे हिंदू आप मुस्लिम क्यों चिंता से सदियों से एक साथ एकजुट होके रहते आए। आप लोगों की नफरत हिंदू मुसलमानों को अलग नहीं कर सकती। आप लोगों की नफरत बंगाल की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती। आप लोगों की ये जो नफरत है इसको बंगाल नहीं सहेगी। आपका ये जो इलीगल घुसपैठियों का मुद्दा है उस पर आपने आज तक तो कभी कोई एक्शन लिया नहीं। आपके पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं है। आप सरकार नहीं थी। इकोनॉमिक और गवर्नेंस के फेलियर को छुपाने के लिए ये मुद्दे लेके आ रहे हैं। 15 दिन में देख लीजिए, 15 दिनों में इनको ये मालूम पड़ गया कि सरकार फैली हो रही है। नफरत की देखिए इस राजनीति जैसे करते हैं। इनके जैसे आप मुझे ये बुद्धिजीवी लोग, बताइए ये देश का नुकसान नहीं मुसलमान समाज का नुकसान है।
इनको 15 साल में असेसमेंट हो गया, 15 दिनों में कि फेल्योर सरकार है। आप मुझे 15 दिनों बताइए में बीएसएफ किसके अंडर आती है? आप मुझे ये बताइए बॉर्डर सिक्योरिटी किसके अंडर आती है? आप मुझे ये बताइए कि अगर सही में ये घुसपैठी घुस रहे हैं तो वो किसका फेलियर है? भारतीय जनता पार्टियों का फेलियर है। अब बांग्लादेशी वो मुसलमान failure जवाई नहीं किसी है पुरानी कांग्रेस जिनकी गवर्नमेंट खातिर की करेंगे। नहीं है। आप लोग बंगाल इतने के सालों से मुसलमानों की बात करिए, अगर सही में ये बांग्लादेशियों की बात इलीगल करिए, इलीगल भारत के एक्टिविटीज हो मुसलमानों रही है की तो बात आप लोग करिए, इसको रोके जाने में घुसपैठियों फेलियर की आप मत ही का है। करिए। आप अपना काम सही छोड़ से नहीं दीजिए कर आप। पाए जिस वजह से ये प्रॉब्लम आज क्रिएट हो रही है। आप बताइए बंगाल में क्या रियल इश्यूज क्या हैं आपके पास? ये हैं कि घुसपैठियों को कब हटाएंगे, मुसलमानों को कब जाने। करेंगे, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दें, मुसलमानों की मस्जिदें शहीद कर दें, मुसलमानों को आप इतना कम्युनल प्रोफाइलिंग करके उनका टारगेट कर दें कि बेचारों को जीना हराम हो जाए। इसके अलावा आपके पास मुद्दे क्या है? इसके अलावा आपके पास काम क्या है? डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। आपने कोई वहां के जो युवा है बंगाल के उनके लिए कोई आपने पॉलिसीज या कोई इस तरह के आप 10 दिन में सब दे दे क्या? फायदे की कोई स्कीम्स आप 10 दिन में सब दे दे क्या? कह सकते हैं आप लोग। मुंह में दही जमा आपके अलावा इस डिवीजन वैज्ञानिकों के मुंह में अलावा जो आप लोगों के बुद्धिजीवी पास कोई क्या और मुंह में दही मुद्दे जमा नहीं है। था? सिर्फ 15 नफरत साल क्यों नहीं फैलाइए, ममता बनर्जी ने सिर्फ बात हिंदू की? मुस्लिम करिएगा, सिर्फ मंदिर मस्जिद क्यों करिएगा। बेरोजगार रियल युवाओं की इश्यूज पे बात कब करी? बात करेंगे आप? एक्चुअली बंगाल में सबसे ज्यादा जेल में मुस्लिम कम्युनिटी है, में जो अभी एक्चुअल उसके बारे में बात डेवलपमेंट करिए। इश्यूज है जो आपको लगता Actual है अगर development। TMC नहीं काम कर रहा है तो टीएमसी की जगह फुलफिल करने के लिए वहां जो रियल इश्यूज है उस पर बात करने के बजाय आप फिर से हिंदू मुस्लिम, फिर वही कम्युनल प्रोफाइलिंग। What is wrong जनता ने जिस काम के लिए What is भेजा है wrong with all वो of काम you? करेंगे। Why can you not talk about actual issues? रियल मुद्दों पे कब आएंगे आप? We बंगाल know- का सबसे बड़ा we इशू know about that रोहिंग्या issue। या ये We didn't घुसपैठी want नहीं your है। advice। बंगाल का इशू है बेरोजगारी। बंगाल का इशू हमें है कि वहाँ आपकी पे farmer सलाह की distress है। दरकार नहीं है। बंगाल का इशू है कि वहाँ बंगालियों पे का- इंडस्ट्रीज बहुत सारी बंगाली ऐसी है समझ जो नहीं लेंगे। सेट हो पाई है इतने सालों से। आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेके आइए, आप वहाँ पे बेरोजगारी पे बात लाएंगे करिए, ना। आप वहाँ पे जो बढ़ती महंगाई है उस पर बर्दाश्त बात करिए करिए। आप। आपने एक ना 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 15 साल तक मुंह में दही महंगाई था। पे बात नहीं और करी है। बात करिए बड़ी आपने बड़ी। एक बार भी रियल मुद्दों पे बात नहीं नहीं, करी है। 15 साल तक मुंह में दही जमा था। अपनी राजनीति करते समझ में नहीं रहिए। आ रहा था। उसके अलावा आपके पास रियल मुद्दे हैं नहीं। भारतीय बांग्लादेशी जनता आ पार्टी रहे का ये अटर फेलियर है, अटर फेलियर है कैसे दैट मिलते हैं आपके आप लोगों पास को? रियल इश्यूज इन जैसे नहीं है लोगों बात करने को के लिए। कैसे सिर्फ आप मिलते हैं? डाइवर्शन कर सकते हो, ये बांग्लादेशियों को डाइवर्शनरी बुलाने टैक्टिक्स के लिए। खेल देखिए सकते हुडा हैं। जी, बीजेपी यही संदेश दे रही है कि ये डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। जब बीजेपी अवैध घुसपैठियों को राज्य से बाहर का रास्ता दिखाएगी उसके बाद होगा शुरुआत डेवलपमेंट की। आपने कहा ना कि डेवलपमेंट का क्या इशू है, और देखिए बीजेपी जवाब आपको दे रही है। लेकिन देखिए चंद्रशेखर जी, आपसे मैं भी एक टेक चाहूंगी, आपका एक रिएक्शन चाहूंगी। क्या वाकई जिस तरीके से यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता ने जो वोट दिया है, जो इतिहास बदला है, अब लगता है आपको कि आगे भी जनता लगातार भरोसा करेगी आपकी पार्टी पर? क्या जवाब देंगे? मैं आपको आपके चैनल पे हाँ। पार्टी की तरफ से पूरे विश्वास से कहता हूँ, हाँ। जो जनता ने भरोसा दिलाया है हम उनके एक एक भरोसे को वचनबद्ध है पूरा करने के लिए, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो। भेदभाव किसी से नहीं होगा। देखिए हुडा जी और कह दिया बख्शा किसी को चंद्रशेखर जी नहीं ने, जाएगा। भेदभाव नहीं हो रहा है, केवल डेवलपमेंट और का दूसरी काम हो रहा है, बात, कोई भेदभाव नहीं कर रही है विकास पार्टी। का मॉडल, ओके, हम अगर विकास का अगर मॉडल हाँ। टोपी और तिलक देख के नहीं करेंगे। विकास सबके लिए होगा, न टोपी बोलिए को बोलिए, देखेंगे समय न की तिलक। कमी हो रही है, बोलिए जल्दी बोलिए हुडा जी, जल्दी बोलिए। ठीक है, अगर आपको जेन्युइनली भेदभाव नहीं करना है तो आप ये कम्युनल प्रोफाइलिंग क्यों कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, एक तरफ तो आप सीए एनआरसी के तहत आप बोलते हैं कि जो हिंदूज है जो अफगानिस्तान से है, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से कहीं से आ सकते हैं। दूसरी तरफ जो सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, जो एक्चुअली रोहिंग्यास नहीं है, जो यहीं के रहने वाले नागरिक है, यहीं पे टैक्सेस पे करते हैं और अबे यहीं से अच्छा, एक जवाब दूसरी हुडा तरफ जी, आपसे मैं अबे एक सवाल करना चाहती हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। ये बताइए हुडा जी कि बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को अगर बाहर का रास्ता सरकार दिखा रही है तो उसमें मुस्लिम्स को क्या दिक्कत होगी? आप कह रही है ना कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है और यही वजह है कि उनको वोट मिलता है। हुडा जी बताइए, जरा तथ्य रखिए, फिर मैं जवाब लूंगी चंद्रशेखर जी से। इसका सिंपल आंसर ये है कि वहां पे रहने हाँ। वाले जो वेस्ट बंगाल के, जो हमारे हिंदुस्तान के बंगाल के नागरिक हैं,
आप उनको घुसपैठी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी बहुत आराम से कम्युनल प्रोफाइलिंग करके उनको आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। दैट इज रॉन्ग। ये लोग सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं। हो सकता है इनके पास कई दफा पेपर वर्क इन ऑर्डर नहीं हो, कई दफा ऐसा होता है बंगाल, बिहार, वो वाला बाढ़ का एक रीजन रहा है, कई दफा पेपर वर्क नहीं होता है। आप सालों पुराने पेपर वर्क उनको दिखाने को कहेंगे, घर में आपके घर में जदी को पीना ये मतलब नहीं आपके कि रिश्तेदारी के घुस जाएगा। आप यहाँ पे रहने वाले मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप कम्युनल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बांग्लादेश, रोहिंग्या को निकाल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के रहने वाले बंगाली मुस्लिम्स को आप टारगेट कर रहे हैं। वो गलत है, वो गलत है, वो गैर संवैधानिक है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स है, अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है। आप इस तरह के डिपोर्टेशन सेंटर्स बना के उनके साथ आप पता नहीं किस तरीके का व्यवहार करने वाले, क्या आपकी मंशा है, क्या आपकी मानसिकता है। आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को टारगेट नहीं कर रहे, बिकॉज वो नंबर का डेटा तो आपके पास है भी नहीं। आपके पास उस डेटा की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपकी जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है, ये जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है, ये आपके बॉर्डर मैनेजमेंट का फेलियर है। आप सेंटर में सालों से रहे हैं। ये घुसपैठी की अकाउंटेबिलिटी आपको अमित शाह जी से लेना चाहिए, आपको होम मिनिस्ट्री से लेना चाहिए कि अगर घुसपैठी है तो क्यों है। आप घुसपैठियों के नाम पे इनोसेंट मुस्लिम बंगाल के सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं। निर्दोष मुसलमानों को भी सजा दी जाएगी क्या? जल्दी से बताइए चंद्रशेखर जी। क्या कहा आपने? हुड्डा जी कह रही है कि निर्दोष मुस्लिम्स को भी सजा दी जाएगी, बताइए क्या कहेंगे? मैं फिर अपनी पार्टी की तरफ से बोलता हूँ, एक भी निर्दोष मुसलमान आपके टीवी चैनल पे आके पेपर दे दे, मैं चंद्रशेखर बसोदिया आपको जवाब देता हूँ, उसका कोई माइकल नहीं निकालेगा। ठीक है, चलिए। जिन्होंने तो यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर अवैध घुसपैठियों पर सरकार कार्रवाई तेज कर रही है। हुड्डा जी आपका बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर बासोतिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में आने के लिए और अपना विश्लेषण आम दर्शकों तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।